एंड अभिनव द एनिमल लवर। यहाँ पे भी इसे एक डॉग मिल गया जिसे ये बिस्किट्स फीड कर रहे हैं। ये ब्रेड वगैरह और कुछ है नहीं यहाँ पे, बिस्किट पता नहीं खिलाने भी चाहिए। सो आई थिंक पार्ले जी इज फेवरेट। वैसे डॉग्स को हाँ वन मोर टाइम ये जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में बिस्किट करो। इतने सारे खाएगा। वन मोर, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। तुम्हारी तरफ फेंकना ऊपर बड़ा सारा है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बॉय। वेरी गुड, ही इज ट्रेन्ड नाउ। गुड गुड। भाई साहब भी बड़ा पैकेट था 10 वाला, खाए जा रहा भाई। आई थिंक ही इज हंग्री। कौन सा डॉग है अभिनव ये? कौन सा डॉग है? यार ये तो पहाड़ी होगा, कुछ हाइब्रिड सा। वैसे डॉग्स को मीठा नहीं खिलाते हैं। मैंने पूछा यहाँ ब्रेड भी नहीं है, पता नहीं, बट ये हंग्री तो है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, पार्ले जी वॉज दी वन ऑफ द ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल था। तो दूसरा ये स्ट्रीट डॉग होते हैं, ये लोग खा लेते हैं सबसे पहले। वाह, पूरा पैकेट खा गया बड़े वाला। चल भाई शेरू, और तो मेरे पास कुछ नहीं है। डोंट थ्रो इट हियर, विल पुट इट इन द डस्टबिन। प्लीज गाइस ऐसी जगहों पे आओ तो प्लीज़ ध्यान रखो, एक स्ट्रॉ भी, रैपर भी। इनफैक्ट आप कोई बिस्किट का पैकेट खोलते हो या चिप्स का पैकेट खोलते हो, उससे भी जो टीयर करते हो, जो भी छोटा सा प्लास्टिक, वो भी मत गिरो। ट्राई टू कीप द प्लेसेस क्लीन, देन ओनली इंडिया विल लुक ब्यूटिफुल। ओके देन, बाय बाय। बाय शेरू। आई थिंक ही इज हैप्पी। तो देखिए ये मंदिर हमने क्रॉस कर लिया। अब वो है पीक, हम सोच रहे हैं जाएं कि ना जाएं। चलिए देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, फिर पता लगेगा कैसा है। और ये डॉगी हमारा कंपेनियन बन गया। अब मैंने इसे बिस्कुट खिलाए हैं तो तब से ये हमने इसका नाम शेरू रखा है। और ये आगे आगे चल रहा है, या फिर ये यहाँ सोने आया था हमारे साथ, यहाँ तक आया था। चलो शेरू। रिलैक्स कर रहा है। चलो बाय बाय शेरू। He's tired. He had his lunch. And now he's resting. ओह, इधर काफ़ी सारे कैटल्स भी हैं। ये ऐसे ऐसे करके ये इस पहाड़ का। Oh, शेरू is back. He took a small nap और back. And शेरू is leading us. चलो चलिए शेरू के पीछे फिर। और ये शेरू और अभिनव लग रहा है दोस्त बन गए हैं। शेरू हमें रास्ता दिखा रहा है उस पीक तक जाने के लिए। और ये अपना पहाड़ी पे चढ़ने के लिए तैयार है। काफ़ी ऊपर चला गया, चढ़ता ही जा रहा है बहुत ही फास्ट। आई टोल्ड यू, योगा और जंपिंग जैक करते हुए अभिनव इज नॉट फास्ट, बट आई थिंक जब पहाड़ों पे चढ़ने की बारी आती है इज टू फास्ट। लेट्स गो बैक। जंगली प्लांट्स भी लगे हुए हैं। Oh, he's trying to वो मुझे प्लांट्स दिखा के ऊपर ले जाना चाह रहा है। चलो चलते हैं। बहुत मस्त व्यू आ रहा है फ्लावर्स के बीच में से निधि चढ़ने की कोशिश करती हुई।
तो देखो फ्रेंड, ऐसे आप अपनी पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ आए जो चढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो उन्हें थोड़ा तो बूस्ट देना पड़ता है, क्योंकि एंड रिजल्ट वर्थ होता है जब लगता है कि हाँ ये हाईएस्ट पॉइंट था, अब यहाँ तक आप पहुँच गए हो, सो यू हैव अचीव्ड समथिंग। बाकी थोड़े मस्कीटोज वगैरह भी हैं यहाँ पे, वी हैव फॉरगॉट टू कैरी सम मस्कीटो रेपेलेंट्स। ये इतना ऊपर है, चलो फटाफट 5-7 मिनट में ऊपर चलते हैं, एक दो फोटो खींचते हैं और फिर वापस चल रहे हैं। कम ऑन। तो गाइस हम ऑलमोस्ट आ गए हैं यहाँ टॉप पे। अब एक्चुअली हमने कुछ गलत रास्ता लिया या पता नहीं, क्योंकि बहुत ही स्टीप था, मतलब हम और निधि के साथ थोड़ा सा और डिफिकल्ट लगा आना, क्योंकि थोड़ा चढ़ने में प्लेन रास्ता नहीं था। अब यहाँ पहुँचे, यहाँ एक प्लेट्यूस है, यहाँ पे चलने का रास्ता दिख रहा है, बट हम जैसे आए हैं और ना ही वापसी का कुछ दिख रहा है, मतलब चढ़ा तो फिर भी गया इन झाड़ियों में से, ऐसे ही नीचे उतरना है। सो वी आर थिंकिंग, अब थोड़ा लेट भी हो रहा है, 4:30 के राउंड हो चुके हैं और ट्रैक भी था, प्लस कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आई थिंक फीलिंग आ रही है कि हमने फंस गए। नहीं, डोंट पैनिक। थोड़ी दूरी पे मंदिर था, बट आई थिंक वी शुड स्टेप बैक। अब यहाँ से वापस चल सकते हैं, दिस इज गुड इनफ व्यू। एक दो टूरिस्ट भी और होते तो आई वुड हैव सेड के चल लेते हैं ऊपर। देखते हैं, चलिए हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से नीचे चलते हैं या और ऊपर जाएंगे, विल फाइंड आउट। चलिएगा, इट्स ऑलमोस्ट द टॉप। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा रास्ता नीचे जाने का फिर भी दिख रहा है, यहाँ कुछ कैटल्स हैं, तो हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और थोड़ा लंबा पड़ेगा। हम जहाँ से हम चढ़ के आए थे वो थोड़ा दूर रह चुका है, मंदिर भी काफ़ी दूर रह चुका है, एंड आई थिंक वी शुड बी गोइंग बैक नाउ। So the only point is we have almost reached. This is the top, so not very far. But हम डायकुन पीक के इस साइड हैं और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। एंड एक राज की बात, अगर निधि साथ ना होती तो हम चले जाता, मैं या कोई और फ्रेंड के साथ होता। शी इज़ अ बिट पैनिक्ड एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि फिर लेट हो रहा है, थोड़ा नीचे उतरने में भी दिक्कत हो सकती है और आगे का रास्ता, चढ़ाई भी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, सो उतरना वुड बी डिफ़िकल्ट। सो वी डोंट वांट टू बी इन सिचुएशन जहाँ हम रिग्रेट करें। चलिए, निधि इज़ लीडिंग द वे। एक हमें यहाँ के पहाड़ी आदमी मिले, उन्होंने कहा थोड़ा सा आगे और जाओ। हम काफ़ी आगे आ गए हैं एक्चुअली, जिस पॉइंट से हम चढ़े थे। चढ़ने में भी आई जस्ट मेड निधि के चलते जाओ और थोड़ा ऊपर आ गए। सो लेट्स गो बैक फ्रॉम नाउ, फ्रॉम हियर। सो गाइस, हम अब नीचे उतर गए हैं काफ़ी दूर। वो देखिए जहाँ वो कैटल्स दिख रहे हैं, हमने उनको और आगे क्रॉस किया। फिर वहाँ से हमें थोड़ा सा स्टेप फार्मिंग जैसा दिखा। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्टेप्स दिख रहे होंगे, वहाँ से चल के आए हैं। और एक्चुअली थोड़े इंसेक्ट्स और काफ़ी आवाज़ें भी थी, तो थोड़ा सा लग रहा था, और कोई भी नहीं था यहाँ, सिर्फ वो जानवर ही दिख रहे हैं थोड़े से। सो अब आई थिंक हम वापस अपने रूट पे आ गए हैं जहाँ से हम आए थे। सो नाउ इट गिव्स अस अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। थक गए हैं थोड़ा। वापस मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम, फिर वहाँ से वापस अपना ट्रैक लेंगे नीचे के लिए। सो जस्ट बी फोकस्ड। दिस वाज अ अननोन ट्रैक, वी आर नॉट श्योर इस ट्रैक का क्या नाम है। तो जिस मंदिर तक हम पहुँचे थे उससे आगे हमने एक और ऊंची पहाड़ी ढूंढी और सोचा वहाँ तक पहुँच जाएं। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब 10% रह गया था, फिर हमने कहा, और क्योंकि चढ़ना तो फिर भी पॉसिबल था, उतरने का कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस स्टिल, बट केयरफुल रहो। जब आपको अगर उतरने का लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो चढ़ो भी मत, आई वुड से। या फिर एटलीस्ट यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट मेक्स यू फील सेफ। अभी these experiences are a bit new for me, so अभिनव भी पैनिक हो रहा है मेरे साथ साथ, मैं ऐसे पैनिक कर रही हूँ इनफैक्ट।
तो चलो लेट्स गो बैक. चलिए लेट्स गो बैक. इट्स बेटर टू बी सेफ एंड डू मोर एडवेंचर्स देन बी सॉरी फॉर अ गिवन एडवेंचर. चलिए. सो गाइज वी आर back from the unexpected, a little scary trek. Still daylight है, सही है, हम लोग आगे टाइम से. और यहाँ पे कुछ लोकल लोग थे, उन्होंने हमारी थोड़ी सी मदद कर दी. वो भी वापसी में हमें दिखे. वापसी का रास्ता ढूंढने में. वो 10% शायद अब मैं इन रेट्रोस्पेक्टिव आई थिंक मैं शायद कर भी लेता. उतना ही स्कैरी होता उतरना जितना अब था. बट ठीक है यार, जो डिसीजन ले लिया वो सही है. अब बस मंदिर के पास बेंच वगैरह है, वहाँ बैठते हैं. विल कैच अ ब्रेथ एंड देन विल स्टार्ट डिसेंडिंग बैक. चलिए बाय बाय. सो गाइज अब बस मंदिर बिल्कुल पास है, तो अब वहाँ पे बेंचेस लगे हैं. सो विल कैच अ ब्रेथ देयर फॉर 5 minutes एंड देन विल स्टार्ट आवर जर्नी बाय डिसेंडिंग बैक टू द बेस जहाँ पे गाड़ी खड़ी है. और वहाँ से विल हेड बैक टू द होटल. Guys, we are making the journey back from मंदिर. अब जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं and let's head back to the hotel. A little bit tired, थोड़ा थक गए हैं अब. वाटरफॉल पंचपुला वाला वो देखते हैं, आज कवर करें या फिर कल सुबह जाएंगे. लेट्स सी. अभी देखते हैं नीचे उतरने में कितना टाइम लगता है. So guys, we are back from the trek. I mean, on the way back. I think halfway point आने वाला है, जिसके आगे से 1 किलोमीटर था ये मंदिर. थोड़ा प्लेन रास्ता आया, जिसके बाद से निधि इशारे करती हुई, जिसके बाद से स्टीप उतरने का शुरू होगा. जो स्टीप चढ़ाई हमने चढ़ी थी, फिर एक पॉइंट आया था, छतरी सी बनी हुई थी बड़ी थी. उसके बाद से फिर ये 1 किलोमीटर का ट्रैक था. वो पॉइंट आने वाला अब. सो कीप गोइंग. यूनिक प्लांट. ये स्नेक या कोबरा जैसा लग रहा है. ओके. 3 years में एक बार ही निकलता है. तो यहाँ एक भैया वो बता रहे हैं कि 3 years में एक ही बार निकलता है. दैट इज प्रिटी यूनिक. वाह, ऑलमोस्ट कोबरा जैसा लग रहा है. यहाँ पे और भी है 3-4 और. वाह, अमेजिंग. वाह, यहाँ पे बहुत बड़ा भी है. तो हमें और भी कुछ स्पॉट हुए हैं. ये देखिए, ये शायद यंग है, ये शायद बड़ा होके बड़ा सांप बनेगा. और ये देखिए, ये पीछे भी है एक और. सही है, अच्छा स्पॉट किया ये हमने. यूनिक से 2-3-4. हाँ, और नीचे भी है वो देखिए. देखेंगे बाद में गूगल करके क्या नाम है इनका. बस हाँ, कोबरा जैसे लग रहे हैं. ये दूसरे एंगल से देखो. वाह. और अगर ये सच है कि 3 साल में एक बार उगते हैं, तो दैट इज ग्रेट. वी आर लकी. यस. चलिए, वो तो गूगल करके बाद में पता लगेगा. लेट्स कंटिन्यू आवर वे बैक. ये वो स्नेक प्लांट और भी दिख गए हमको. ये देखिए 3 है, पत्ते के पीछे छुपे हुए हैं 2 और एक्चुअली हमारी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है ऐसी जंगली वेजिटेशन के बारे में. बट नेचर में बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता हमें. कुछ यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ पॉइजनस भी हो सकते हैं. बट वी हैव नो वे टू डिफरेंशिएट. सो वी हैव रीच द हाफ वे मार्क, जो हमें नीचे से पॉइंट दिख रहा था. अब यहाँ से थोड़ी स्टीप उतरने का रास्ता शुरू होगा. सो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ. फटाफट उतरते हैं एंड कंटिन्यू बैक टू होटल. ये देखिए, ये शुरू हो गया स्टीप रास्ता. And the beautiful view. चलो लेट्स गेट गोइंग.
ये देखिए रोड्स दिख रही है नीचे की, और वो रही गाड़ियाँ जहाँ पार्क हो रही थी, वहीं हमारी गाड़ी कहीं खड़ी होगी। और अभी तो है काफ़ी रास्ता उतरने का। निधि जी आती हुई, कैचिंग अ ब्रेथ हियर। और ये बादल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, आर्टिस्टिक। नेचर एंड गॉड इज एन आर्टिस्ट, ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल। Nidhi slow as usual. That gives me time to catch a breath. कृपया सफाई का ध्यान रखें, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। Yes, इसके पीछे ही वो बोर्ड होगा जो हमें बताएगा हम कितना नीचे आ चुके हैं। Let's go. Let's rest. मैं तो अभी आई हूँ ना। Okay. उससे भी नीचे आ गया। अच्छा, अब यहाँ से, हाँ ये तो वो फर्स्ट बोर्ड है जो हमें मिला था, 1300 मीटर। तो वो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हम नीचे तो आ गए हैं। अब ये स्टीप वाली चढ़ाई। चलिए लेट्स कंटिन्यू। चलिए वी स्टार्टेड जर्नी बैक नाइनकुंड टू डलहौजी। पहले हम सोच रहे थे शायद वाटरफॉल चले जाएं, बट अब लगता नहीं, जब तक होटल पहुंचेंगे फिर थक भी गए, अंधेरा भी फिर हो जाएगा। आई थिंक 40-45 मिनट तो लग ही जाएंगे यहाँ से। सो ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड डे टू। थकान हो रही है थोड़ी थोड़ी, थोड़ा रेस्ट भी करना है। देखते हैं अगर मॉल रोड जाना होगा तो थोड़ी देर बाद, नहीं तो रेस्ट करेंगे। चलिए, दैट वाज डे 2 फॉर यू। स्टे ट्यून्ड।